हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के त्रिकोणमिति में जो साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा इस सभी का मान होता है उनको निकालना सीखेंगे। सिर्फ साइन थीटा के मान से आप सभी का मान निकाल सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका से आप सभी का मान निकाल लेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का मान पहले देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। और इसी सूत्र से आप सभी का आप इसी साइन थीटा के मान से आप सभी का मान निकाल सकते हैं। तो पहले साइन थीटा के मान से कॉस थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा के मान से कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो साइन थीटा से कॉस थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे जो साइन थीटा का मान दिया गया है इस प्रकार है। तो इसमें साइन थीटा के मान को ही कॉस थीटा में इस प्रकार भर देंगे, यानी कि यहाँ पे जो 0 डिग्री में है साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 0 करेंगे। और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान 1/2 करेंगे। और साइन यहाँ पर 45 डिग्री का मान √1/√2 है, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान देख सकते हैं 1/2 है और √3/2 है, तो इसको यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 कर देंगे। और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री के मान को यहाँ पर भर देंगे, यानी कि साइन थीटा के मान को उल्टा कर देंगे। यानी कि जो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है वहाँ यहाँ पे कॉस थीटा के मान में इसको इस प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान को तो और भी आसान से निकल जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। शुरू यहाँ से हुआ है इसका, तो इसका यहाँ से शुरू करेंगे। और अब देख लेते हैं टेन थीटा का देख लेते हैं। टेन थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर साइन थीटा के मान से तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकल जाएगा, और कॉस थीटा का जब दोनों का मान निकल जाएगा तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए इन दोनों में यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, यानी कि 0 में भाग देंगे 1 से। 0 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/2 में भाग देंगे √3/2 से। 1/√2 में भाग देंगे √3/2 से। तो यहाँ पर 2 तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/√3 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। और अब टेन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो दोनों बराबर है, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका यहाँ पर 1 आ जाएगा। और आगे देख लेते हैं। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालने पर साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 60 डिग्री का मान तो निकला, टेन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। टेन 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 60 डिग्री के मान में कॉस 60 डिग्री के मान से भाग दे देंगे। यहाँ पर भाग देने पर देख सकते हैं यहाँ पर √3/2 में भाग देते हैं 1/2 से। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 0 1 है जो यहाँ पर आ जाएगा, तो गुना होकर √3 ही रह जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा √3। तो इसका हो जाएगा टेन 60 डिग्री का मान √3। और यहाँ पर अब टेन 90 डिग्री का मान 90 डिग्री का मान निकालते हैं। तो टेन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन 90 डिग्री के मान में कॉस 90 डिग्री के मान से भाग देंगे। यहाँ पर इन दोनों में भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा के मान से कॉस थीटा का मान निकला, और साइन और कॉस थीटा के मान से यहाँ पर टेन थीटा का मान निकला।
अब कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा और टैन थीटा के मान से निकालेंगे कोसेक थीटा का मान। तो अब देख लेते हैं कोसेक थीटा का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए कॉस थीटा के मान में टैन थीटा के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में भाग देने पर यहाँ पर अपरिभाषित यहाँ यानी कि कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। और यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 30 डिग्री का मान में टैन 30 डिग्री का मान से भाग देंगे। यहाँ पर भाग देते हैं √3/2 बटे 1/√3 √3। तो यहाँ पर √3 यहाँ पर आ जाएगा और 1 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2। तो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। अब कोसेक 45 डिग्री का मान निकालते हैं। कोसेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 45 डिग्री का मान में टैन 45 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर 1/√2 में 1 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा √2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कोसेक 60 डिग्री का मान। तो कोसेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कोस 60 डिग्री के मान में टैन 60 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देने पर 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और अब कोसेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए कोस 90 डिग्री का मान में टैन 90 डिग्री का मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर कॉस थीटा और टैन थीटा के मान से कोसेक थीटा का मान यहाँ पर निकल गया। तो अब देखते हैं सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए टैन थीटा के मान में कोसेक थीटा के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1। और अब कोसेक 0 डिग्री का मान टैन 0 डिग्री के मान में कोसेक 0 डिग्री के मान से भाग देने पर सेक 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। और अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए टैन 30 डिग्री के मान में कोसेक 30 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1/√3। आप भाग करके निकाल लीजिएगा, यहाँ पर इतना ही आएगा। और यहाँ पर अब सेक 45 डिग्री का मान निकालने के लिए टैन 45 डिग्री के मान में कोसेक 45 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाग देते हैं, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पे इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो इस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ √2। और यहाँ पे आगे देखते हैं। अब सेक 60 डिग्री का मान निकालने के लिए टैन 60 डिग्री के मान में कोसेक 60 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो भाग देने पर यहाँ पर √3 कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 2। तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। और अब सेक 90 डिग्री का मान निकालने के लिए टैन 90 डिग्री का मान में कोसेक 90 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा, तो हो जाएगा अपरिभाषित। और अब कॉट थीटा लास्ट मान निकालते हैं। कॉट थीटा जो है लास्ट है, तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए कोसेक थीटा के मान में सेक थीटा के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से सभी में भाग देते जाएंगे, तो सभी का मान निकलते जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कॉट 0 डिग्री का मान निकालने के लिए कोसेक 0 डिग्री के मान में सेक 0 डिग्री के मान से भाग देते हैं। तो भाग देते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कोसेक 30 डिग्री का मान में सेक 30 डिग्री के मान से भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ 2 है तो कुछ नहीं, नीचे तो 1 है। अब इस बट्टे में कर देंगे 2/√3। तो यहाँ पर 3 जो है ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पर 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर सिर्फ √3। और आगे यहाँ देख लेते हैं कॉट 30 डिग्री का मान। तो कॉट 30 डिग्री का मान निकालने के लिए कॉस 30 डिग्री के मान में कोसेक 30 डिग्री के मान में सेक 30 डिग्री के मान से भाग देंगे। यहाँ पर भाग देने पर दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। अब यहाँ पे कॉट
60 डिग्री का मान, कोट 60 डिग्री का मान निकालने के लिए कोसेक 60 डिग्री का मान में सेक 60 डिग्री का मान से भाग देंगे, तो यहाँ पर दोनों भाग देने पर यहाँ आ जाएगा 1/√3। और यहाँ पे अब कोट 90 डिग्री का मान निकालने के लिए कोट 90 डिग्री का मान निकालने के लिए कोसेक 90 डिग्री के मान में सेक 90 डिग्री के मान से भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देने पर कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप सिर्फ साइन थीटा का मान याद करके आप सभी का मान निकाल सकते हैं। सिर्फ साइन थीटा का मान याद करिए, उसके बाद आप इसको उल्टा करके कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, और वैसे फिर दोनों को भागा करके टेन थीटा का मान निकाल लीजिए। वैसे ही भागा करते हुए सभी का मान आसानी से, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।